हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड के कुल 4 पद हैं और नॉन टीचिंग के एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल 332 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड के लिए 4 पद हैं और कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है लाइब्रेरियन के लिए। और नॉन टीचिंग की एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, जिसमें मेडिकल फील्ड से लेकर विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। यदि आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। इसके बाद एक स्पेशल नोटिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इससे पहले 2022 में यह नोटिफिकेशन आया था, जिसमें कुछ पदों पर नोटिफिकेशन आया था और 12 जुलाई 2022 को भी यह नोटिफिकेशन आया था। यह नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया है। अब आपको पुनः अप्लाई करना है। 2019 में भी यह आया था और 30 नवंबर 2022 को भी। तो यह सारे नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल जानकारी है। जो पहले आया था तो वो आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एक अच्छी वैकेंसी है और यह जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आवेदन आमंत्रित है। हमारे पास काफ़ी दिनों से कमेंट भी आ रहा था कि सर लखनऊ में कोई वैकेंसी हो तो ज़रूर बताएं। तो यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक बड़ी वैकेंसी के साथ आज के वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। साथ में मैं क्वालिफ़िकेशन भी बताते जाऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन और सब डिटेल जानकारी बताते हैं तो वीडियो लंबा होता है। आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में लगेगा। यहाँ पे पद का नाम दिया गया है और पे लेवल दिया गया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पद है और यहाँ पे टोटल पद है, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन में टोटल 4 पद हैं। क्वालिफिकेशन में BSc के साथ में सर्टिफिकेट परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में जो है टोटल 49 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, यानी 49 पद हैं टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में। एक बड़ी वैकेंसी है टेक्नीशियन के लिए, वो भी रेडियोलॉजी में। क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए। साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा रेडियोग्राफी टेक्निक में होना चाहिए या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस इस पद से रिलेटेड मांग रहा है। यदि आपके पास BSc है रेडियोग्राफी में तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। टेक्नीशियन रेडियोग्राफी के लिए 20 और पद हैं और क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन जो मैं ऊपर बताया हूँ वही क्वालिफिकेशन है। ऊपर वाला पद है जो टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में है, और यह जो पद है टेक्नीशियन रेडियोथेरापी में 20 पद हैं। क्वालिफिकेशन सेम है, बट जो क्वालिफिकेशन है रेडियोथेरापी में होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो हैं टेक्निकल ऑफिसर का जो पद है किस विषय में है, मेडिकल फील्ड में है। तो ऑप्थाल्मोलॉजी में जो है 4 पद हैं। क्वालिफिकेशन BSc सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें पद हैं। टेक्निकल ऑफिसर ENT में 4 पद हैं। क्वालिफिकेशन में BSc इन स्पीच एंड हायरिंग में होना चाहिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लैब के लिए जो है 29 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, यानी 29 पद हैं और L6 का अनुसार सैलरी मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में है। कम से कम 100 बेडेड का एक्सपीरियंस होनी चाहिए 2 ईयर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जो पद हैं
इस पद में 7 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी हैं। रेगुलर 2 ईयर का डिप्लोमा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है 100 बेडेड का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओटी असिस्टेंट के लिए 65 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, और यह जो पद है L5 का है। क्वालिफिकेशन में बीएससी या 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं। 5 ईयर का एक्सपीरियंस है ओटी ICU से रिलेटेड, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन में 4 पद हैं, जिसमें बीएससी इन लाइफ साइंस या 1 ईयर का डिप्लोमा मेडिकल रेडिएशन एंड स्टोलअप से रिलेटेड हैं, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 2 डेंटल में भी 4 पद हैं। क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल पास आउट है, साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास है डेंटल हाइजीन या डेंटल मैकेनिक में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन डायलिसिस में 36 पद हैं, यानी 36 पद हैं, और क्वालिफिकेशन है बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी या बीएससी के साथ में डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नोलॉजी के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है 20 हॉस्पिटल डायलिसिस का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए 23 पद हैं। क्वालिफिकेशन में जो है मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क हैं। एक्सपीरियंस में कम से कम एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ, केवल एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है, बट कितने साल का है ये मेंशन नहीं है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट के लिए 23 पद हैं। क्वालिफिकेशन में डिग्री मांगा हुआ है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशंस में हैं, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए 29 पद हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी क्वालिफिकेशन है, और फार्मेसी से रिलेटेड जो भी डिप्लोमा है जो संस्था प्रोवाइड करती है उसे रजिस्टर होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 2 में जो क्वालिफिकेशन है 4 पद हैं। क्वालिफिकेशन बीएससी डिग्री या इक्विवेलेंट, टेक्नीशियन नहीं, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए कुल 4 पद हैं। 3 पद है जनरल में और 1 पद है ओबीसी में। क्वालिफिकेशन है बीएससी डिग्री है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसी लेवल का कोई क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। और यह यदि आपके पास एक्सपीरियंस हैं, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर की जानकारी है, 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी टाइपिंग है, या 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश टाइपिंग है, तो आपको इस वैकेंसी में ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, यानी आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट यह क्वालिफिकेशन एसेंशियल नहीं है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए 11 पद है। क्वालिफिकेशन में डिग्री होना चाहिए। फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड दिया है जो आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं नहीं बता रहा हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 7 पद हैं, और इसमें BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पोस्ट से रिलेटेड, मतलब या कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यह रही क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी, और टोटल पद हो गया 332। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल OBC EWS कैटेगरी में 2000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं, जिसमें 360 रुपये आपको GST लगेगा, इसलिए 2360 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। SC ST कैटेगरी के लिए 1200 एप्लीकेशन शुल्क हैं, और 216 रुपये GST, यानी 1416 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। इतना एप्लीकेशन शुल्क आप पे कर सके तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज अवॉइड करें। इसके अलावा और जो डिटेल जानकारी है, एज लिमिट में जो छूट है वो अप्लीकेबल है, और भी जो डिटेल जानकारी है एज लिमिट में जो छूट होती है वो 1 जुलाई 2024 तक ही काउंट करना है। एज लिमिट है 18 से लेकर 40 साल, और SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का, SC ST OBC कैटेगरी के लिए 5 साल का एज लिमिट में छूट है। दिव्यांग के लिए 15 साल का एज लिमिट में छूट है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में आपको वैलिड जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, स्कैन इमेज, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन सबकी स्कैन करके आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, सिग्नेचर और रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यह सब डिटेल जानकारी आपको एक जनरल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में लगता है, और इसमें भी लगेगा, आपको अपलोड करना है।
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यह जो लिंक है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको कमेंट करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह लिंक मैं दे दिया हूँ, वहाँ से डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है, तो आपकी इच्छा हो तो ही आप ज्वाइन करें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू आपको सिलेक्शन होगा, जिसमें 60 अंक का जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। 10 अंक जनरल इंग्लिश रहेगा, 10 अंक जनरल नॉलेज हैं, 10 अंक का रीजनिंग है और 10 अंक का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और 1/3 माइनस मार्किंग भी रखा गया है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए 50% कट ऑफ है और SC ST के लिए 45% कट ऑफ रहेगा, तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब नीचे आते हैं तो यह सब सिलेबस दिया हुआ है, तो यह सब डिटेल जानकारी आप देख लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब मैं बात करूं कि लखनऊ में कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पे यह आवेदन आमंत्रित हैं, तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में यह वैकेंसी आया है। एक बड़ी वैकेंसी है सॉरी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा